हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी भागवतम के समय ही परीक्षित महाराज को एक कथा बता रहे हैं जो बहुत अ, भक्ति के बारे में और ब्राह्मणों के क्वालिटीज़ या ब्राह्मणों को कितना भगवान पसंद करते हैं उसका गुणगान करता है, और भगवान भक्तों को कितना पसंद करते हैं उसका भी गुणगान करता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि विदेह राजधानी, वो जो आप मिथिला सुनते हैं, मिथिला नाम जो है वहाँ वो विदेह की राजधानी थी। विदेह नगर था, राज्य था, और उसकी राजधानी थी मिथिला। तो उस मिथिला में कृष्ण के समय की बात है, एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था श्रुतदेव, और वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। इतने अच्छे भक्त थे कि एकमात्र भगवत भक्ति से ही सब कुछ उनको लगता था मिल गया। पूर्ण मनोरथ, शांत थे, ज्ञानी थे, विरक्त थे, पक्का ब्राह्मण थे। तो गृहस्थ आश्रम में थे, फिर भी कुछ कार्य नहीं करते थे। जो कुछ अपने आप मिल जाता था उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। हर दिन कुछ न कुछ जीवन निर्वाह के लिए सामग्री उनको मिल ही जाता था, उतने से ही संतुष्ट थे, और वर्णाश्रम धर्म का जो भी है नियम उसका पालन करते थे। और वहीं पर मिथिला के ही, मैथिल वंश के ही राजा थे। उसी वहाँ के राजा, ये तो राजा नहीं थे, ये तो साधारण ब्राह्मण थे, पर वो राज्य के जो राजा थे उनका नाम था बहुलाश्व। ये नाम आपने सुना होगा। तो बहुलाश्व भी बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। तो भगवान ने सोचा, अर्थात कृष्ण भगवान ने, ये राजा रामचंद्र जी के समय की बात नहीं है, जब भगवान द्वापर में थे उस समय की बात है। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि दो दो भक्त हैं मेरे वहाँ पर मिथिला में, तो क्यों न मैं मिथिला चलूँ। तो उन्होंने दारुक को कहा, चलो रथ तैयार करो और मुझे जाना है मिथिला। फिर द्वारका से बहुत दूर पड़ता है, द्वारका गुजरात में एकदम समुद्र के पास है, और वहाँ से विदेह की तरफ प्रस्थान किए। तो उनके साथ नारद मुनि, वामदेव, अत्रि, व्यासदेव जी, परशुराम, असित, आरुणि, सुखदेव गोस्वामी स्वयं, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय मुनि, च्यवन, और भी बहुत सारे ऋषि थे। सब एक साथ भगवान के साथ चले, क्योंकि इतने अच्छे भक्त थे। तो सबको मन किया कि हम लोग भी चलते हैं, भगवान के साथ यात्रा करेंगे। फिर वो लोग जैसे चल रहे थे तो बहुत सारे नगर आते थे बीच में, ग्राम आते थे बीच में। तो वहाँ के जो लोग थे वो सब आके दौड़ करके सबकी पूजा करने लगते थे, सारे ऋषि मुनियों की भी और भगवान की भी। और भगवान तो लगता था जैसे ग्रह नक्षत्र के बीच में जैसे सूर्य होते हैं, वैसे सबके बीच में भगवान चमकते थे। तो उस यात्रा में बहुत सारे नगर पड़े, बहुत सारे देश पड़े, क्योंकि अब महाराष्ट्र है और बिहार है, तो दोनों में डिस्टेंस आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। तो मत्स्य देश, पांचाल देश, कुंती, केकय, कौशल, कुरुजांगल, कंक, अर्ण, ये सब बहुत सारे देश पड़े। वहाँ के नर नारी सब खुश होकर के भगवान का स्वागत किए, पूजा किया, उनका दर्शन किया। उनका दर्शन से जैसे कहता नहीं है, चित्त प्रसन्न हो गया, और लोगों की अज्ञानता नष्ट हो गई। भगवान के दर्शन से लोगों की अज्ञानता नष्ट हो गई। भगवान थे ही, साथ साथ में इतने सारे ऋषि मुनि थे, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि अभी आपने देखा, ये सब ऋषि मुनि थे। तो इस प्रकार आगे बढ़ते गए, सब पूरा ग्रुप जो था, यात्रा यात्रा का टीम, वो आगे बढ़ता गया। तो भगवान कृष्ण का जब जब आते थे तो ग्रामवासी इतने आनंदित हो जाते थे कि वो पूजा की सारी सामग्री लेकर आते थे, क्योंकि भगवान है। तो सबको पता था कि भगवान भगवान है कृष्ण। तो ऐसा सिंपल नहीं,
आरती, दिया, चंवर, मोरपंख, हर चीज लेकर आते थे भगवान की पूजा करने के लिए। क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ नाम सुना था, अभी वो दर्शन कर रहे थे। हाथ जोड़ करके, झुक करके प्रणाम करते थे। और जब मिथिला नरेश बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण ने ये सुना कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं इधर और हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए आ रहे हैं, तब तो उनका उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वहाँ दौड़ के वो लोग जाते हैं और दोनों चरणों पर प्रणाम करते हैं, झुक करके सीधा साष्टांग दंडवत करते हैं। और एक साथ उन दोनों ने, बहुलाश्व ने और श्रुतदेव ने, दोनों ने एक साथ हाथ जोड़ के पूरे मुनि मंडली और भगवान कृष्ण दोनों को आमंत्रित किया कि हमारे घर चलिए। दोनों ने आमंत्रित किया। अब भगवान कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार कर लिए। अब दोनों को लग रहा है कि भगवान मेरे घर आएंगे कि मेरे घर आएंगे, ऐसा सोच रहे हैं दोनों। लेकिन भगवान दोनों के घर पहुंचे और दोनों में से किसी को मालूम नहीं पड़ा कि भगवान उसके घर भी गए हैं। उनको लग रहा है कि भगवान मेरे घर आए हैं। उनको ये पता नहीं चल रहा है कि भगवान, जैसे श्रुतदेव को लग रहा है कि भगवान मेरे घर आए हैं और बहुलाश्व को लग रहा है कि भगवान मेरे घर घर आए हैं, और भगवान एक साथ ही दोनों के घर गए। अब ये बात है कि ऋषि मुनि क्या किए। तो ऋषि मुनि में भी सामर्थ्य होती है, एक साथ अपने आप को कम से कम 8 जगह वो एक साथ ले जा सकते हैं अपने आप। 8 भागों में, 8 रूपों में वो अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। तो यहाँ उनका नाम नहीं लिखा है, पर आगे जब चर्चा आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऋषि मुनि भी दोनों जगह पहुंचे हैं। तो विदेह के राजा थे बहुलाश्व। ठीक है ना। अभी आप जानते हैं ना, वैदेही कहा जाता है सीता माता को, क्यों? क्योंकि विदेह के राजा थे जनक जी, तो इसलिए वैदेही। और वही जनक जी, मतलब पहले जनक जी जहाँ के राजा हुए उसी जगह के अभी बहुलाश्व राजा हुए। ठीक है। उनको इतना आश्चर्य हुआ कि ये देख करके कि जो दुष्ट होते हैं, दुराचारी होते हैं, वो नाम भी नहीं सुन पाते हैं ये सब ऋषि मुनियों का, और भगवान भगवान का भी। यानी कि भगवान का तो सिर्फ नाम सुना है, बाकी तो देख नहीं पाते। लेकिन इतने सारे ऋषि मुनि आए हैं, भगवान स्वयं आए हैं, ये तो बहुत आश्चर्य की बात हो गई। ऐसा कैसे हो गया? वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, उनका दिमाग समझ में नहीं आया था मैं क्या करूं। सुंदर सुंदर आसन मंगवाए और भगवान को और ऋषि मुनि सबको उन पे उस पे बैठाए। और विचित्र दशा थी बहुलाश्व की। प्रेम और भक्ति से हृदय भरा हुआ था, आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। फिर सबका चरण पखारा, और जल जो होता है चरणामृत, सबके अपने घर के सारे मेंबर्स के मस्तक के ऊपर डाला, अपने ऊपर डाला। और फिर भगवान को और ऋषि मुनियों को पुष्प से, गंध से, धूप, दीप, अर्घ्य, माला, वस्त्र, ये सब कुछ के साथ उनकी पूजा की। सब लोग तृप्त हो गए। तब राजा बहुलाश्व भगवान कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर सहला सहला करके, चरण दबा दबा करके धीरे धीरे भगवान की स्तुति करने लग गए। अब स्तुति में सब कुछ बोलते हैं कि आप आत्मा हैं, आप साक्षी हैं, स्वयं प्रकाश हैं, जो भी है। भगवान की स्तुति तो बहुत लंबी है। तो भगवान बहुलाश्व भगवान की स्तुति करते हैं, और भगवान की स्तुति करने में वो सब कुछ बताते हैं। और ये कहते हैं कि आप कुछ दिनों तक अपने इस मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए, क्योंकि आपके चरणों के धूल से हमारा जो वंश है, निमि वंश जो है, ये पवित्र हो जाएगा, उसको पवित्र कीजिए। और भगवान
स्वीकार कर लेते हैं, बहुलाश्व की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। और मिथिला में भगवान मिथिला के वासियों के लिए, नर नारियों के कल्याण के लिए, राजा के लिए, सबके लिए वहाँ कुछ दिनों तक रहते हैं। अब इसी प्रकार बहुलाश्व राजा, अब यहाँ पे ऋषि मुनि के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन भगवान वास कर रहे हैं और इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सब मुनि मंडली के साथ वास करिए। तो हर चीज़ का वर्णन नहीं हो पाता है भागवतम में, कुछ चीज़ें हमें समझनी होती है। तो हम समझेंगे कि सब वहाँ निवास कर रहे थे क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। अब जैसे कि श्रुतदेव ने रिक्वेस्ट किया, बहुलाश्व ने रिक्वेस्ट किया था, वैसे श्रुतदेव ने भी रिक्वेस्ट किया था, सेम। ठीक है, जैसा हमने पहले ही बताया था आपको। बहुलाश्व तो भगवान कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो ही गए थे। श्रुतदेव ब्राह्मण भी अम, सोचे तो नहीं थे कि हम कैसे स्वागत कर पाएंगे, पर बहुत प्रसन्न हो गए देख करके। इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि अपने वस्त्र को उछाल उछाल करके नाचने लग गए। वस्त्र को ऊपर उठा उठा के फेंक फेंक के नाचने लग गए उन्हें नमस्कार करके। और पीढ़ा, चटाई, कुश का आसन, अब इनके पास बहुत महंगी चीज़ें नहीं थी, पर जो भी था वो सारी चीज़ बिछाए और मुनियों को बिठाया, भगवान को बिठाया, और स्वागत का जो गाना होता है, भाषण होता है, वो सब दिया, अभिनंदन किया। स्वागत स्वागत का जैसे हम कैसे माइक में लेके बोलते हैं वैसे। और अपनी पत्नी के साथ उन सब के पाँव पखारे, अर्थात पाँव को धोया। और अपने जैसे बहुलाश्व ने किया, वैसे श्रुतदेव ने भी भगवान और ऋषियों के चरणोदक को अपने घर और कुटुंबियों के ऊपर डाला, अर्थात सिर के ऊपर, बॉडी के ऊपर छिड़कते हैं ना वैसा। और ऐसा लगा कि बस अब कुछ जीवन में बचा नहीं है मांगने के लिए, भगवान आ गए, इतने सारे ऋषि मुनि आ गए, अब हमारा जीवन तो सफल हो गया। फिर फल मंगवाए, गंध, तुलसी, मिट्टी, सुगंधित मिट्टी, कुशा, कमल, ये बहुत सारी सामग्री जिससे कि पूजा करते हैं, और इससे इन सब की पूजा की। और सोचने लग गए श्रुतदेव जी कि मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, एक गृहस्थ हूँ, गृहस्थ आश्रम में हूँ, कोई मैं सन्यासी नहीं हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ, बहुत बहुत अभागा हूँ, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तो बहुत अच्छे भक्त जन्म नहीं लेते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण का और उनके इतने सारे ऋषि मुनियों का चरण धूल जो तीर्थों को पवित्र बनाता है, वो हमारे घर कैसे आ गया, कैसे ये संयोग हमको कैसे मिल गया, ये संभव कैसे हो गया, ऐसा वो अपने मन में सोच रहे थे। तो जब सब लोग सबका हो गया स्वागत, सब कुछ पूजा हो गया, सब कुछ हो गया, सब आराम से बैठ गए, तो श्रुतदेव अपने स्त्री के साथ, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, सबके साथ वे भगवान के चरण कमल वहीं बैठ करके और भगवान के चरण कमल को स्पर्श करते हुए बोलने लग गए। जैसे बहुलाश्व ने बोला था बहुत कुछ, वैसे ये भी बहुत कुछ वंदना कर रहे हैं भगवान की, बहुत लंबी वंदना कर रहे हैं। और बताते हैं कि कैसे आप आपके द्वारा ही जीवों का कल्याण होता है, ये सब कुछ बताते हैं, आप कैसे भगवान हैं, ये सब कुछ बताते हैं। और कहते हैं कि हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन हो जाने से ही जीवों का क्लेश समाप्त हो जाता है, वहीं आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की समाप्ति है। भगवान का दर्शन मिल गया मतलब अब जीवों के लिए कुछ भी और बचा ही नहीं प्राप्त करने के लिए। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब ऐसा इतना बड़ा प्रेयर किया श्रुतदेव ने, हमने आपको पूरा प्रेयर नहीं बताया क्योंकि थोड़ा आपको लगेगा अरे
प्रेयर थोड़ा सा नीरस जैसा लगता है ना, वो तब सरस लगता है जब हमारी बुद्धि उस लेवल की होती है और हम समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं लगता है सरस। तो समझाने का तो वक्त नहीं है इतना बड़ा, तो इसलिए हमने आपको प्रेयर नहीं बताया। तो प्रेयर जो किया, प्रार्थना जो किया, वो फिलॉसफी रहता है। तो प्रार्थना करने के बाद अंत में ये बोला कि आपके दर्शन से ही समस्त क्लेश की समाप्ति हो जाती है। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब प्रार्थना सुना भगवान ने, और भगवान का एक नाम है भयहारी। भयहारी का मतलब शरणागत भयहारी, शरणागतों के भय को समाप्त करने वाले, भय का हरण करने वाले, शरणागत भयहारी भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया, अपने हाथ से हाथ को पकड़ा और मुस्कुराए, और मुस्कुराकर कहने लग गए, प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर कृपा करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं, और ये अपने चरण कमलों के धूल से लोगों को पवित्र करते हैं, लोकों को पवित्र करते हैं। लोकों मतलब जिस लोक में जाते हैं वो लोक पवित्र हो जाता है। और ये मेरे साथ विचरण कर रहे हैं सबको पवित्र करने के लिए। देवता गण या पुण्य क्षेत्र जो होता है, जो तीर्थ स्थल होता है, जहाँ पे हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, या हम गंगा स्नान इत्यादि करने जाते हैं, तो जो तीर्थ स्थल होता है, जो तीर्थ नदियाँ होती हैं, उनका दर्शन करने से, स्पर्श करने से, उनकी अर्चना करने से बहुत दिनों में धीरे धीरे करके व्यक्ति पवित्र होता है। लेकिन संत पुरुष के दृष्टि से ही, सिर्फ उनकी दृष्टि पर पड़ने से ही हम सब पवित्र हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इनके दर्शन ही सब को पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि देवताओं में जो पवित्र करने की शक्ति आई है, जो आती है, वो भी संतों के दृष्टि से ही प्राप्त होती है। आप समझ रही है, भगवान कृष्ण के वचन है कि देवताओं में जो पवित्र करने की शक्ति होती है वो संत पुरुषों के द्वारा ही देवताओं को प्राप्त होती है। संत की दृष्टि से ही देवता गण जो है वो शक्ति प्राप्त करते हैं कि वो हमको दर्शन से पवित्र कर सकते हैं। अर्थात अर्थात संत देवता से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। और श्रुतदेव, जगत में ब्राह्मण तो जन्म से ही श्रेष्ठ हैं। जन्म जो होता है सब जीवों का, उसमें जो ब्राह्मण कुल है वो सबसे श्रेष्ठ है। और यदि वो ब्राह्मण तपस्या भी करे, शास्त्रों का अध्ययन भी करे, संतोष भी रखे, मेरी पूजा पाठ और उपासना भी करे, मेरी भक्ति भी करे, तब तो कुछ कहना ही नहीं, तब तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ रहेगा ही। और ये सारे गुण श्रुतदेव में थे। इसीलिए भगवान कहे ये सब कुछ, कि जैसे श्रुतदेव समझ रहे थे कि मैं तो कुछ काम का ही नहीं हूँ, मेरे मुझे कैसे भगवान दर्शन दे दिए। तो आपको याद होगा कि सुदामा की कथा, जो बहुत प्रचलित कथा है, सुदामा विप्र जो थे वो भी ब्राह्मण ही थे, और वो भी इसी तरह से बहुत ही ऊंचे क्वालिटी के ब्राह्मण थे। अर्थात सारे शास्त्रों का ज्ञान, अध्ययन, तपस्या, पूजा अर्चना, लोगों को ज्ञान देना, सब सारे गुण जो होते हैं ब्राह्मणों के, जो उनमें होना चाहिए वो उनमें था। तो इसी प्रकार श्रुतदेव में भी ये सारे गुण थे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये जो मेरा चतुर्भुज रूप है, ये मेरा चतुर्भुज रूप भी मुझे ब्राह्मणों से ज़्यादा प्यारा नहीं है। अर्थात मेरा जो चतुर्भुज रूप है वो मुझे ज़्यादा प्यारा नहीं है, ज़्यादा प्यारे मुझे तो ब्राह्मण गण हैं, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय हैं और मैं सर्वदेवमय हूँ। अर्थात ब्राह्मणों को सारे शास्त्रों का ज्ञान रहता है। तो सारे शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो दुर्बुद्धि मनुष्य जो होते हैं वो नहीं समझते हैं इस बात को, और वो सोचते हैं कि केवल मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, बस हो गया, मूर्ति पूजा में ही ज़्यादा ध्यान ध्यान देते हैं, और गुणों में भी दोष निकालते हैं। और जो मेरा
स्वरूप है जगत गुरु ब्राह्मण का, उसका तिरस्कार करते हैं। अर्थात भगवान ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है, वो ब्राह्मण यदि शास्त्रों का ज्ञाता भी है, तपस्वी भी है और संतोषी भी है, छल प्रपंच नहीं करता है, उसके अंदर सारे गुण हैं, तो वो मेरा स्वरूप है, उसकी पूजा करो, ऐसा कह रहे हैं। और तुम भी ब्राह्मण हो तो तुम्हारे में भी वो सारे गुण हैं। तो ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करते हैं, अपने चित्त में निश्चय कर लेते हैं, और इस प्रकार वो भगवान के ही रूप होते हैं। ऐसा बहुत जगह शास्त्रों में बताया गया कि ब्राह्मण भगवान का रूप होते हैं। तो आगे कहते हैं भगवान की, हे श्रुतदेव, ये जितने ऋषि ऋषि आए हुए हैं, ब्रह्म ऋषि सब जो आए हुए हैं, अभी आपने जो नाम सुना, सुखदेव गोस्वामी भी उसमें हैं, व्यासदेव जी भी हैं, अत्रि मुनि हैं, नारद मुनि हैं, बहुत सारे ऋषियों का नाम मैंने अभी आपको बताया था। तो वो सारे जो ऋषि मुनि हैं, ये सब ब्रह्मर्षि हैं, और इन सब को तुम मेरा स्वरूप समझो और इनकी श्रद्धा से पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम समझो कि साक्षात मेरी पूजा कर लिए ऐसा हो जाएगा। नहीं तो बहुत बहुत बहुमूल्य चीज़ें जो होती है, वो भी उससे भी मेरी पूजा नहीं हो सकती है। अर्थात ब्राह्मण की पूजा अगर कोई व्यक्ति अच्छे से कर लिया तो कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण का ये आदेश जब सुने श्रुतदेव, तो उन्होंने बहुत श्रद्धा से, मन से, भक्ति से ब्राह्मणों की सेवा की, भगवान की तो सेवा की ही, आराधना की, और श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों भगवत धाम गए। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो व्यक्ति भक्त हे परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे भगवान भी भक्त की भक्ति करते हैं। हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो भक्त के लिए भगवान द्वारका से इतने सारे ऋषियों को लेकर, अकेले नहीं, इतने सारे ऋषियों को लेकर दो भक्त से मिलने आए। दोनों के घर में कुछ दिनों तक रहे, मिथिलापुरी में कुछ दिनों तक रहे। इतने सारे साधु उपदेश किए, ऐसा नहीं कि सारे साधु बैठे थे चुपचाप, सारे साधु उपदेश कर रहे थे, भगवान उपदेश कर रहे थे। और पूरे मिथिला नगर के जितने वासी थे, सबको भगवान का और साधुओं का इतना अच्छा संग प्राप्त हुआ, उनका उनका दर्शन प्राप्त हुआ, सेवा का मौका मिला, और ये सब कुछ पूरा संतुष्ट करके और फिर वो द्वारका के लिए निकल गए, द्वारका लौट गए। तो देखिए, ये छोटी छोटी कथा होती है जो है भागवतम में, पर ध्यान नहीं जाता है भक्तों का ज़्यादा। लेकिन इस कथा में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि भगवान हर भक्त का ख्याल रखते हैं, छोटा बड़ा, जिसका दिल साफ है, जो शुद्ध भक्ति कर रहा है। जैसे यहाँ हमने दो भक्त को एक साथ देखा, दोनों दोनों भक्त के लिए भगवान आए थे, और दोनों भक्त भगवान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण थे। उसमें एक भक्त है राजा, और दूसरा भक्त है बिल्कुल गरीब, जिसका 1 रुपया भी इनकम नहीं है, उसको भिक्षा मांग के जो मिलता है उसमें ही संतुष्ट रहता है। पर वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के सारे आचरण जो होने चाहिए वो सब वो आ, करता है, पालन सबका। और दोनों दोनों भक्त पूरी तरह से ऋषि मुनि साधु संत जितने आए भगवान के साथ, उनकी भी और भगवान की भी श्रद्धा पूर्वक सेवा किए, और दोनों भक्त भगवत धाम वापस गए। तो भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भगवान गरीब और अमीर नहीं देखते हैं। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि वो कैसे क्वालिटी का भक्त है। और भगवान ये भी नहीं किए कि पहले बहुलाश्व के पास जाएंगे फिर श्रुतदेव के पास जाएंगे। एक साथ भगवान दोनों जगह गए, और सारे ऋषि मुनि भी एक साथ दोनों जगह गए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में भी कथा शेयर कीजिए, क्योंकि
इसके द्वारा ही हम पवित्र होते हैं। हमारे दिमाग में जब भगवत कथा आती है, अच्छी बातें आती हैं, तो हमारा मन दिमाग सब सब पवित्र हो जाता है। तो कृपा करके आप इसका फ़ायदा दूसरों को भी दीजिए। हरे कृष्णा।